Hello students, welcome or welcome back to my channel. So as per the yesterday's request, I have to make a video today on the topic electricity and the circuits. So let us start with conductors and insulators. अगर हम बात करें कि हर मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, ठीक है, वी विल क्लासीफाई द मटेरियल्स इनटू 3 क्लासेस. वन इज कंडक्टर्स, सेकंड इज insulators and third semiconductors. ठीक है, जब आप इन तीनों मटेरियल की बात करते हो तो आपको इनका एग्जाम्पल, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे आप इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, सबके बारे में पता होना चाहिए. तो जब हम बात करते हैं, अगर सिंपल बात करें, वो मटेरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स. ठीक है, जिनमें से पास ना हो उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स. और सेमी मीन्स हाफ, जैसे सेमी सर्कल बनाते हैं, आधा सर्कल. ठीक है, दे आर हाफ कंडक्टर्स, मीन्स दे आर लाइंग समवॉट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले कंडक्टर्स को अच्छे से स्टडी करते हैं. ठीक है, अब ग्रेड 6 के लिए सिर्फ लाइक कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इसमें इंसुलेटर्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, बट ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, तो एक कंडक्टर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ऐसा होता क्या है, ऐसा होता क्यों है. अगर हम बात करें कॉपर वायर की, ठीक है, तो मैं आपको कॉपर वायर एक ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, अब वैसे तो आपको इतनी वाइट दिखती नहीं है, पर हमें तो देखने के अंदर हो क्या रहा है. कोई भी मेटल, चाहे आप एल्यूमिनियम लो, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, जो भी मेटल्स होते हैं ना बेटा, इनके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स, अब जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी से डील कर रहे हो, इट मीन्स यू आर डीलिंग विद द चार्जेस. ठीक है, चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, है ना. इलेक्ट्रॉन्स पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, हमें पता है. ठीक है, तो हर कॉपर वायर के अंदर हम देखते हैं, कॉपर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो मैं ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर देती हूँ. इसके ऊपर मैं नेगेटिव चार्ज ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, अभी मान लो कि आपने इस कॉपर वायर को किसी भी स्विच से, बैटरी से, सेल से कनेक्ट नहीं किया है. ठीक है, जब तक कनेक्ट नहीं किया, अब जैसे मान लो कि एक क्लास है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर नहीं है ना, कोई भी उनके सर के ऊपर कोई होल्डिंग पावर नहीं है, तो वो क्या करते हैं बच्चे, कोई इधर भाग रहा है, 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 रैंडम मूवमेंट. ठीक है, और अब सोचो एकदम से टीचर आ गया क्लास में, तो टीचर के आते ही क्या हो जाएगा, ये सारे एक प्रॉपर वे में अरेंज हो जाएंगे. सेम चीज़ यही है, जब तक ये कॉपर वायर किसी भी सेल या बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो कोई भी इन रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑर्डर में लाने के लिए कोई भी होल्डिंग पावर इनके ऊपर नहीं लग रही है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए ये इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं. तो जब तक आप एक कॉपर वायर को किसी स्विच से, किसी बैटरी से, किसी सेल से कनेक्ट नहीं करते, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूमते रहते हैं. ठीक है, अभी कोई चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा, कोई प्रॉपर अलाइंड फ्लो नहीं हो रहा. पर जैसे ही आपने इस वायर को, ठीक है, ऐसे हम वायर ड्रॉ करते हैं, जैसे ही आपने इस वायर को किसी भी सेल का सिंबल कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे, एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड, बड़े वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव. अगर आपने इस वायर को किसी सेल, बैटरी, किसी भी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो अपने आप ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्रॉपर मूवमेंट में अलाइन हो जाएंगे, फिर ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे. अब आप खुद बताओ, इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज हमेशा कौन से टर्मिनल की तरफ जाएगा, पॉजिटिव. ठीक है, तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है, ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. और ये भी बात याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के अपोजिट
डायरेक्शन होती है करंट की। तो अगर कोई आपसे करंट का मूवमेंट पूछे, कन्वेंशनल करंट का कोई अगर मूवमेंट पूछे, तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के उल्टा ट्रेवल करेगा। इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स खुद नेगेटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन हुई पॉजिटिव टू नेगेटिव। सबसे पहले तो समझना ये जरूरी है कि कैसे हो क्या रहा है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों कर रही है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास ही इसीलिए कर रही है क्योंकि हर कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दुनिया का कोई भी मेटल आप उठा लो, सबके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। जब तक रैंडमली मूव कर रहे हैं चार्ज कंडक्ट नहीं होगा। जैसे ही आपने उसको किसी सप्लाई से जोड़ दिया, कोई इलेक्ट्रिकली सप्लाई, बैटरी सेल किसी से जोड़ दिया, तो फिर उसके अंदर चार्ज का एक प्रॉपर डायरेक्शन में कंडक्शन होगा उन इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो और करंट की डायरेक्शन हमेशा होती है इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब बात आती है, ये आपको पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स का ये मूवमेंट कंडक्टर में हुआ, और जब एक प्रॉपर अलाइन मूवमेंट होता है चार्जेस का, इट मींस इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही ये है, ओके, कंडक्शन ऑफ चार्ज इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, इन एन अलाइंड डायरेक्शन, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंसुलेटर्स में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इंसुलेटर्स में ऐसा इसलिए नहीं हो रहा, इंसुलेटर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। ठीक है, इंसुलेटर्स के अंदर किसका एग्जांपल लेते हो आप? रबर, प्लास्टिक, है ना। अब रबर और प्लास्टिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, सारे बाउंडेड है। मतलब आपने इन सब इलेक्ट्रॉन्स को अगर रस्सी से बांध दिया, मतलब मैं सारे स्टूडेंट्स को रस्सी से बांध के चली गई उनकी, ठीक है, उनकी सीट्स पे मैंने उन सबको रस्सी से बांध दिया, रोप से टाई कर दिया, तो अब चाहे मैं क्लास में हूँ चाहे मैं क्लास में ना हूँ, उनका फ्लो होगा ही नहीं। और फ्लो नहीं होगा जब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तब तक करंट मूव नहीं करेगा, क्योंकि करंट ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मेन रीजन जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रेजेंट होंगे, वहां पे चार्ज कंडक्ट होगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वहां पे मूवमेंट है। ठीक है, इंसुलेटर्स के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, रस्सी से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स है, बाउंडेड है, दे आर ऑलरेडी बाउंडेड। तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को कैसे आप मूव कराओगे? वो मूव ही नहीं कर सकते, और जहाँ मूवमेंट नहीं है, जहाँ कोई फ्लो नहीं है, वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। That's why conductors are those material that allow the electricity to pass, because free electrons can flow, और उससे opposite में current can flow. But in the case of insulators, they do not have any free electrons, और जब free electrons ही नहीं है तो movement किस चीज़ का होगा? There will be no flow. Okay, तो ये था concept कंडक्टर्स और इंसुलेटर का। एग्जाम्पल दोनों के मैंने आपको बता दिया। सारे मेटल्स कंडक्टर होते हैं, आयरन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, ठीक है, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, सब। इंसुलेटर्स में रबर, प्लास्टिक वगैरह, है ना। वायरिंग, अब तभी तो जब आप देखते हो, अगर आप कोई कॉपर वायर देखते हो, तो ये मान लो ये कॉपर वायर है। कॉपर वायर अंदर क्या है? कॉपर, क्योंकि अंदर तो हमें कंडक्शन चाहिए, अंदर तो हमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तभी, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, तभी चार्ज मूव करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये तो हो गई अंदर की कॉपर वायर। बट कॉपर वायर के ऊपर हमेशा प्लास्टिक की कवरिंग होती है। मान लो ये कॉपर वायर है, तो इसके ऊपर हमेशा प्लास्टिक की कवरिंग है। ठीक है, अब ये प्लास्टिक की कवरिंग क्यों करते हैं? रीजन क्या है प्लास्टिक की कवरिंग के लिए? मान लो ये कॉपर वायर है, तो इसके साइड में प्लास्टिक की ब्लैक कलर का ऐसे जरूर कवरिंग होती है, एक इंसुलेटेड मटेरियल की, इसीलिए आप इस वायर को बोलते हो इंसुलेटेड कॉपर वायर। अब क्या रीजन था इस इंसुलेशन का? क्या रीजन था? ये इंसुलेशन करनी जरूरी है फॉर द सेफ्टी ऑफ द इलेक्ट्रिशियन। मान लो अब अंदर कॉपर वायर है, इसमें से तो करंट फ्लो हो रहा है ना, मूवमेंट है, तो गलती से अगर कोई डायरेक्ट इस कंडक्टिंग वायर को टच कर लेगा तो उसको तो शॉक लग जाएगा। तभी हैंडलिंग के लिए, ताकि हैंडलिंग सेफ हो, इजी हो,
कॉपर वायर को इंसुलेट कर दिया जाता है, उसके अराउंड में एक इंसुलेटिंग मटेरियल की रैपिंग कर दी जाती है, ताकि अगर कोई टच कर भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंसुलेटर में से तो करंट पास हो नहीं सकता, तो हैंड में तो करंट आएगा नहीं, ठीक है। दिस इज द रीज़न, ओके, गॉट इट। अब जब आपने मटेरियल्स का डिफरेंस समझ लिया कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के बारे में एक दिन सेपरेटली डिस्कस करेंगे। पहले आप कंडक्टर्स इंसुलेटर समझो, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स दे आर हाफ कंडक्टर, मतलब उनकी जो कंडक्शन कैपेबिलिटी है वो कंडक्टर से कम है और इंसुलेटर से ज़्यादा है ना। आप उनको कंप्लीटली इंसुलेटर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है, वो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की पैसेज को। उसके बाद सिंबल सीखते हैं, ठीक है। सिंबल्स बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि तभी तो सर्किट ड्रॉ करोगे, सिंबल्स को अरेंज करोगे तभी तो आप सर्किट ड्रॉ करोगे। अगर आपको वायर ड्रॉ करनी है तो वायर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। अगर आपको बल्ब ड्रॉ करना है तो बल्ब के क्या क्या तरीके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, और आप बल्ब ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सेल ड्रॉ करना है, एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, बड़े वाला प्लस, छोटे वाला नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बैटरी ड्रॉ करनी है, बैटरी ड्रॉ करने के लिए बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर आप बहुत सारी सेल जोड़ दो, सेल प्लस सेल प्लस सेल, तो एक बैटरी बन जाती है। तो हम जोड़ते हैं एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, फोर्थ सेल, ठीक है। लेकिन देखना, जितने पॉजिटिव टर्मिनल होने चाहिए उतने ही नेगेटिव टर्मिनल होने चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टरनेट। अब मुझे बताओ, ये बड़ी वाली साइड है तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद हम बनाएंगे स्विच। स्विच भी तो ऑन ऑफ करते हैं ना, है ना। स्विच दो तरीके से, अगर आपको स्विच ऑन करना है, ठीक है, स्विच ऑन करना है तो आप ऐसे बनाओगे, ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी। अगर आपको स्विच ऑफ करना है, ठीक है, तो आप बनाओगे ऐसे, फिर गैप होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? तो ये सिंबल्स बनाने आपको ज़रूर आने चाहिए, बिना सिंबल्स के फिर सर्किट समझ में नहीं आएगा। तो अब अपनी इन सिंबल्स की प्रैक्टिस रखना प्रॉपर, ताकि फिर नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर आप सर्किट, इन सिंबल्स को कैसे अरेंज करना है, क्योंकि करंट तभी फ्लो होगा जब सर्किट क्लोज होगा। क्लोज सर्किट कैसे होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स के। And if you like the video then please subscribe to the channel and motivates me, और कमेंट में लिख देना कि फिर ओके नेक्स्ट कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक कौन सा चाहिए, so that I can help you and I'll see you in the next video.